देखो बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था, 2.1 इतना समझा दिया था कि आप पूरी खत से कर सको। लेकिन तब भी कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई होगी, कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो सारे आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर जैसे अभी जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये वाली वीडियो ये देखने से पहले आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी ये समझ आ पाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था एक चर में बहुपद है या नहीं। पहले क्वेश्चन में 5 थे, पूछा एक चर में बहुपद है या नहीं, जिसमें एक कन्फ्यूजन आपको आई होगी। तो इस वाले में पहले के थर्ड में, फर्स्ट का थर्ड है ये, 3√t प्लस t√2। तो ये बहुपद एक चर में बहुपद है या नहीं है? एक चर में बहुपद है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t पर रूट लग रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है। एक जो सब इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट का फिफ्थ, उसमें यह था कि x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस, देखो हमें ये पता करना है कि बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए हमने क्या सीखा था, बहुपद को कोई व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसकी जो पावर है, उसकी घात है, वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर्स तो हैं यहाँ पर 10, 3, 50 सारे होल नंबर पूर्ण संख्या हैं। लेकिन है क्या यहाँ पर, ये चर 3 हो गए, 1, 2, 3, ये 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। लेकिन उसने क्या पूछा था, एक चर में बहुपद है या नहीं, उसने हाँ या ना पूछा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ये पूछा एक चर में बहुपद है या नहीं, तो एक में नहीं है, 3 में है। बहुपद तो है लेकिन 3 चर में। उसने क्या पूछा था, एक चर में है या नहीं, एक में नहीं है, 3 चर है। ठीक है, ये बहुपद ही नहीं था, एक चर क्या किसी चर में नहीं था। ठीक है, एक चर में बहुपद कैसे, जैसे बाकी सब थे ये एक चर में बहुपद थे। जैसे कि फर्स्ट वाला है 4x² माइनस 3x प्लस 7, एक ही चर है x, सब जगह एक है, तो एक चर में बहुपद है। एक ये वाला था y/2/y, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको y, ये अपॉन में जो y है, इसको 2 की पावर y की पावर -1 लिखा जाएगा, -1 पावर, इसलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में बताता हूँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आई होगी। इसमें बच्चों आप लोगों को क्या दिक्कत आई थी, इसमें गुणांक पूछे थे। इसमें अगर पूछा जाए आपसे, ध्यान से देखना, x² का गुणांक, x² का गुणांक ही तो पूछा था। तो x² का गुणांक इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, जिस x² की जिसके साथ भी गुणा हो रही है वही x² का गुणांक है। x² की किसके साथ गुणा हो रही है? क्यों नहीं हो रही किसी से? पूरे π/2 से हो रही है भाई, इस पूरे से गुणा हो रही है। तो x² का गुणांक है π/2 है, समझ रहे हो कि नहीं? x² का गुणांक क्या है, π/2। और x का गुणांक कितना है ये भी बता दो, वैसे पूछा नहीं है। हाँ, x का गुणांक 1 बताया जाएगा, क्योंकि x के साथ 1 की गुणा हो रही है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। और अचर पद क्या है यहाँ? नहीं भाई, इसको अचर पद नहीं बोलेंगे, ये तो x² के गुणांक में जा रहा है। अचर पद जो प्लस के बाद जिसके साथ कोई भी x ना हो गुणा में, वो अचर पद होता है। इसमें है ही नहीं। अगर इसमें प्लस के साथ जैसे 4, 5 कुछ भी रख रहा हो तो इसको अचर पद बोलते हैं, इसको नहीं बोलेंगे, ये तो x² के गुणांक में चला गया। घात को मतलब इस वाले 2 को नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूँ अचर पद वो होता है प्लस के बाद कुछ ऐसा अचर लिखा हो, जैसे कि 10 लिखा है, इसके आगे पीछे x तो होना ही नहीं चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे x नहीं होना चाहिए, इसमें चर नहीं होना चाहिए, उसको अचर पद कहते हैं। ये अचर पद थोड़े ना कहेंगे 2 को, ये तो x के साथ है, x की घात है, ये तो x की घात है, अचर पद नहीं है। तो अचर पद यहाँ पर एक्चुअली है ही नहीं, तो अचर पद बोला जाएगा 0। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? ये क्लियर है? तो इसमें दिक्कत आई होगी, इसको आप सही कर लो अपनी कॉपी में। देखो ये सेकंड है, इसमें भी x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक क्या होना चाहिए इसमें? हाँ, -1। देखो x² के साथ माइनस लग रहा है तो -1 बोला जाएगा, वैसे तो 1 है लेकिन -1 लग रहा है इसलिए -1 बोला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, x की पावर 3 का कितना है? प्लस का 1 है, x की पावर 3। अचर पद कितना है?
अचर पद 2 बोला जाएगा, क्यों 2 है अचर पद, इसके आगे पीछे कोई भी चर नहीं है, माइनस के बाद है फिर तो इसको अचर पद 2। क्लियर है ये वाला भी। तीसरे वाले में आपको दिक्कत आई, उसमें ये 2 बोले थे, एक तो 35 घात में द्विपद, 35 थर्ड वाला 35 घात में द्विपद, ये तो आप लोगों ने सही करा, लेकिन 100 घात में एक पद, 100 घात का, इसमें गलती कर दी। 100 घात का एक पद तो होगा x की पावर 100, बस खेल खत्म, एक पद हो गया, 100 घात हो गई। एक पद 2 पद नहीं करने थे, यहाँ 2 पद करना था। हाँ किधर नीचे, हाँ कुछ भी लिख लो, y लिख लो। तो मतलब यहाँ 100 की जगह नहीं, आप ये चाह रहे हो ऐसे 2 की घात 100। हाँ भाई ये तो ऐसे कैसे लिख दोगे, बहुपद भी होना चाहिए ना। बहुपद कब होगा, जब x की पावर होगी। जो घात, बहुपद की घात क्या होती है, क्या बताई थी मैंने, अगले सवाल में आएगा, बहुपद की घात क्या होती है। जैसे अगर मैं ये पूछूं, एक बहुपद लिख रहा हूं, बहुपद, एक बहुपद लिखा मैंने, x की घात 5 प्लस x की घात 3 प्लस 5 की घात 10, ये एक बहुपद है, बिल्कुल है। इसकी घात क्या है, बहुपद की घात 5। इस बहुपद की घात कितनी है, घात जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको घात कहते हैं, सबसे बड़ी पावर को घात कहते हैं बहुपद की। लेकिन सबसे बड़ी पावर किसकी, चर की, ना कि अचर की। तो चर की सबसे बड़ी घात 5 है, ये तो अचर की घात है, अचर की घात को नहीं लेते घात में, अचर की जो घात होती है उसको घात में काउंट नहीं करते, क्योंकि इसको तो 5 की घात 10 को तो मैं सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ। जैसे 2 की घात 10 होती है, मान लो 5 की घात 10 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लो 2 की घात 10 होती है, यहाँ पर आपको लग रहा है इसकी घात 10 है, नहीं, 2 की घात 10 को तो 1024 भी लिख सकते हैं। अब कहाँ रही घात, 2 की घात 10 1024 होता है, समझ रहे हो। तो अचर की घात घात नहीं मानी जाएगी, चर की घात को घात बोलेंगे। तो इसकी घात कितनी है, 5, समझ गए। चाहे यहाँ पर 2 की घात 10 ही क्यों ना लिखा हो, इससे मतलब नहीं है अचर की घात है, चर की घात मानी जाएगी। तो 100 घात का एक पद अगर चाहिए तो x या कोई चर की घात बनाओ 100, समझ रहे हो। 35 घात का द्विपद, तो x की घात 35, इसके साथ कुछ भी जोड़ दो द्विपद बनाने के लिए, ये तो एक पद हुआ ना, द्विपद बनाने के लिए इसके साथ सपोज आपने जोड़ दिया क्या 25, केवल ऐसे जोड़ दो, कोई बात नहीं, ये द्विपद हो गया, एक पद द्विपद। x की घात के साथ कुछ जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे मेरी बात को, बोलो हाँ 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 हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। चौथे सवाल में कोई कन्फ्यूजन हुई थी आपको, बिल्कुल क्लियर है चौथा, और पाँचवा भी बिल्कुल क्लियर है, पाँचवा में कोई दिक्कत नहीं है, चौथे में भी कोई दिक्कत, बहुपदों की घात पूछिए वो आपने आसानी से बता दी। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज, मैंने आपको वैसे कंसेप्ट तो पूरा पहले ही सिखा दिया था, बाकी एक्सरसाइज में भी जो भी डाउट थे वो भी बता दिए, क्लियर कर दिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में, लेकिन इस आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है वीडियो, ठीक है।